नाजरीन, खेल और सियासत दो अलग दुनियाएं समझी जाती हैं, लेकिन जब बात हो पाकिस्तान और भारत की तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। पहलगाम हमले के बाद सरहद के दोनों तरफ सिर्फ सियासत नहीं बल्कि खेल के मैदान में भी जलजला बर्पा हो गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान ने इस हमले के बाद क्रिकेट के बारे में क्या मौक़िफ़ अपनाया और ये मौक़िफ़ शौकीन के ख्वाबों और जज्बातों पर क्या असर डाल रहा है। अप्रैल 2025 कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक खूनी हमला हुआ। दर्जनों जानें ज़ाया हुईं और एक बार फिर सरहद के दोनों तरफ इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। भारत ने फौरन उंगली पाकिस्तान पर उठा दी, जबकि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। लेकिन सवाल ये था कि इस हमले के बाद क्या दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खेल के मैदान में खड़े हो सकेंगे? भारत ने अपना फैसला बहुत वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई दो तरफा क्रिकेट नहीं होगी। बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ने ऐलान किया कि जब तक हुकूमत की पॉलिसी यही है, हम पाकिस्तान के साथ कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। लेकिन साथ ही भारत ने यह भी कहा कि वो आलमी इवेंट्स जैसे वर्ल्ड कप और एशिया कप में हिस्सा लेता रहेगा, क्योंकि ये आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत होते हैं। यानी भारत दो तरफा ताल्लुकात मुनक़ता रखेगा, मगर दुनिया के सामने अलग थलग भी नहीं दिखेगा। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा, जब तक सरहद पार दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, भारत को पाकिस्तान के साथ किसी भी मैदान में नहीं खेलना चाहिए। सौरभ गंगोली, जो कि साबका सदर बीसीसीआई थे, उन्होंने कहा खेल जारी रहना चाहिए, लेकिन दहशतगर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। कुछ भारतीय सियासतदानों का भी यही मौक़िफ़ था कि भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलना चाहिए, न वर्ल्ड कप। दुश्मन सिर्फ मैदान जंग में मुकाबला करे, खेल में नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ था। पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत ने बराह रास्त क्रिकेट पर कोई सख्त बयान नहीं दिया, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार है। इन्होंने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और कहा कि भारतीय दहशतगर्दी के वाक़े को सियासी रंग दे रहा है। यानी पाकिस्तान ने खेल के हवाले से कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ नहीं दिया, मगर ये अंदिया दिया कि क्रिकेट को सियासत का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कहा कि हम पहलगाम हमले में जाँ बहक होने वाले लवाहकीन के साथ हैं। इस वाक़े की गैर जानिबदार तहकीक होनी चाहिए और क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सेलेक्टर ने बयान दिया कि क्रिकेट और सियासत दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं, किसी एक की वजह से दूसरे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी इंडिया को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदान मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान भी इसका मुतहम्मिल नहीं, और पाकिस्तान आने वाले इंटरनेशनल इवेंट भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा।
لیکن ناظرین، سرحد کے دونوں طرف عوام کے جذبات مختلف ہیں۔ بھارت میں بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ کھیل اور سیاست کو الگ نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کرکٹ کا تعلق صرف کھیل تک ہی محدود ہو۔ لیکن دوسری جانب پاکستانی شائقین کا کہنا ہے کہ کرکٹ کو نفرت اور دشمنی سے الگ رکھنا چاہیے۔ یہ دو قوموں کے درمیان دوستی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ اب آتے ہیں اصل میدان کی طرف۔ ایشیا کپ 2025 میں بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ صرف ایک کھیل نہیں ہوگا، بلکہ سیاست، سفارت اور جذبات کی جنگ ہوگی۔ دوستو، کیا بھارت اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے بھی کھیل میں دباؤ برداشت کر سکے گا؟ اور کیا پاکستان اپنی پرفارمنس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے گا کہ کھیل اور سیاست الگ الگ راستے ہیں؟ دوستو، پہلگام حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے موقف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بھارت کہتا ہے دو طرفہ کھیل بند، صرف عالمی ایونٹس میں مقابلہ، جبکہ پاکستان کہتا ہے الزامات جھوٹے ہیں، کھیل کو سیاست کا شکار مت بناؤ۔ اب فیصلہ وقت کرے گا کہ کیا کھیل دشمنی کی نظر ہوگا یا پھر یہ کرکٹ ایک دن دونوں قوموں کو قریب لانے کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان اور بھارت کو کرکٹ کھیلنی چاہیے یا یہ کھیل ہمیشہ سیاست کے سائے تلے دبا رہے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں لکھیے، اور مزید کرکٹ اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔